अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। जी हां, भीमा कोरेगांव की जांच और एनपीआर पर महाराष्ट्र में हुक्मरान इत्तेहाद महाआघाड़ी के अंदर खींचतान देखी जा रही है। वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे एनपीआर के हक में हैं और उन्हें इसमें कोई मसला भी नजर नहीं आता। हालांकि एनसीपी का मौक़िफ़ कुछ अलग है। इख्तिलाफात के दरमियान आज महाराष्ट्र काबीना की अहम मीटिंग भी होना है और इस मीटिंग में एनपीआर और दीगर इख्तिलाफी मसाइल पर बातचीत हो सकती है, ये इम्कान है। इत्तेफाक राय कायम करने की कोशिश भी की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों शरद पवार ने हुकूमत में शामिल पार्टी के तमाम वुज़रा और लीडरों के साथ एक अहम मीटिंग भी तलब की थी। और चलिए नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथी अमित राय। अमित, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आज जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, क्या ये हमेशा से होती रही है या फिर इसका आज कुछ खास मकसद आप देखते हैं? अमित, देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है वो हर हफ्ते होती है, लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरह से हमने देखा कि सीएए और एनपीआर का समर्थन जो है उद्धव ठाकरे ने किया, लेकिन जो उनकी सहयोगी पार्टी है महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी, ये दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस मसले पर भी आज फैसला हो सकता है कि क्या एनपीआर लागू करना चाहिए, उसके नुकसान क्या क्या होंगे वो कांग्रेस एनसीपी के नेता बताएंगे, उसके फायदे क्या हो सकते हैं ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो अपने सभी मंत्रियों को आज कैबिनेट में ब्रीफ जो है कर सकते हैं और इस पर कुछ फैसला आज आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। दूसरा मामला यह है कि भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद का, जिस तरह से हमने देखा था कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर ये कहा था कि भीमा कोरेगांव मामले की जांच जो है वो राज्य सरकार द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ अधिकारियों की मिली भगत जिन्होंने अपनी मनमानी की है उनका पर्दाफाश होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जो है एक बैठक की थी जिसमें डीजी समेत कई अधिकारी मौजूद थे और इस मामले की जांच होनी चाहिए ऐसा कहा गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है केंद्र सरकार से एक फरमान आया कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए करेगी। उसके बाद ये खबरें आई कि उद्धव ठाकरे ने पूरे मामले का जिम्मा जो है एनआईए को सौंप दिया है, जिससे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच की दूरियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आई और तुरंत जो है आनन फानन में शरद पवार ने अपने सभी मंत्रियों को तलब किया। और हमने कल देखा कि एक बयान में जो महाराष्ट्र के दौरे में उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि एल्गार परिषद का मामला और भीमा कोरेगांव का मामला ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। एल्गार परिषद मामले की जांच एनआईए करेगी, लेकिन जो दूसरा मामला है भीमा कोरेगांव का, वो मामले की जांच राज्य सरकार ही करेगी। यानी कहीं ना कहीं उद्धव जो है वो यू टर्न लेते हुए नजर आए। तो जिस तरह से भीमा कोरेगांव का मामला है, वही दूसरी तरफ जो है सीएए और एनपीआर के पक्ष में है उद्धव ठाकरे, लेकिन इसके विपक्ष में कांग्रेस एनसीपी। उनका साफ तौर पे कहना है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी ये तीनों जो है महाराष्ट्र में लागू नहीं होना चाहिए। तो आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि शायद एनपीआर को लेकर जो कुछ डिसीजन आ सकता है। भीमा कोरेगांव मामले में जिस तरह से शरद पवार और उद्धव के बीच दूरियां बढ़ी है, इस पर भी जो है आज कुछ फैसला आने की संभावना जो है जताई जा रही है। शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक है सह्याद्री गेस्ट हाउस में। देखना यह होगा कि इन दोनों ही मामलों में आखिरकार क्या डिसीजन जो है राज्य सरकार द्वारा आता है, क्योंकि 24 तारीख से जो है राज्य का बजट अधिवेशन शुरू होने वाला है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इन सारे मामलों को लेकर बहुत ही हंगामा जो है इस सेशन में होने वाला है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी अमित राय जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे।